हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि रोटेशनल ईएमएफ कितना होता है। रोटेशनल ईएमएफ में अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है अबाउट सम एक्सिस सच दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए रोटेट कर रहा है तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उसका रीज़न भी वही है कि फोर्स लगने लगता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड रॉड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईएमएफ। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक रॉड कंसीडर की है ए बी एट टी इक्वल टू 0, दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो रॉड अगर कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है तो इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। ज़रा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर बेसिकली रॉड अगर रोटेट कर रही है तो मोशनल ईएमएफ में दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ मोशनल ईएमएफ बिकॉज रॉड रोटेट कर रही है, मतलब मोशन तो है ही, बट इस केस में सिचुएशन बस इतना डिफरेंट है कि इन दिस केस रॉड के हर एलिमेंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करूँ एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी x ओमेगा होगी। दिस एलिमेंट कैन बी रिप्लेस्ड by a small battery of EMF dE, which will be equal to B V into L. V is equal to x omega and L is dx. And this rod can be replaced by many such batteries connected in series. And net EMF can be calculated by integrating it from 0 to L. So this comes out to be B omega x dx from 0 to L, and we can see कि EMF will be equal to B omega L square by 2। ये आपके पास EMF across the ends of the rod आ जाता है। इस केस में आप क्लियरली से देख सकते हैं कि A एंड विल बी पॉजिटिव एंड B एंड विल बी नेगेटिव। सो दिस रॉड ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी जिसका A एंड पॉजिटिव और B एंड नेगेटिव होगा, और वी कैन से कि वी ए माइनस वी बी इस केस में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। आप अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि फ्रॉम फैराडे लॉ ईएमएफ इक्वल टू ए डी फाई बाई डी टी। सो दिस कैन बी रिटर्न एज बी इंटू dA by dt, flux phi equal to B into A. B is constant, area is changing. Here A is total area where magnetic field lines are cut during the motion. So if this rod rotates by an angle theta and length of this rod is L, then area which it will cover, or you can say कितने एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, that will be equal to हाफ L स्क्वायर थीटा। ये आपको पता ही है कि सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया इक्वल टू कितना होता है, हाफ R स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर R कितने के बराबर हो जाएगा, L के बराबर। तो EMF इंड्यूस इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए, B इंटू डी ए बाई डी टी, विच कैन बी रिटर्न एज B हाफ L स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, एंड एज वी नो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। तो सेकेंड मेथड आपका फैराडे लॉ से अगर आप देखना चाहेंगे
तो आप वो एरिया कंसीडर करेंगे जिस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। और अगर आप डायरेक्ट ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि हर रॉड को एक छोटी बैटरी से रिप्लेस कर दिया जाए और उसके बाद इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। कुछ केसेस में आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और कुछ केस में आपको इंटीग्रेशन करके ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हम वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बोल रहे हैं, देन ए शुड बी एट रेस्ट। एक एंड के अक्रॉस ये रॉड मूव कर रही है। अगर रॉड किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी, एक एंड के अबाउट रोटेट नहीं कर रही होगी, तो एजेस के डिस्टेंस या एंड्स के डिस्टेंस उस पॉइंट से लिए जाएंगे। यहाँ पर एल लेंथ क्या है? एल लेंथ एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंड्स के बीच का डिस्टेंस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा कि कैसे अप्लाई करना है। बट इन द मीन टाइम आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए दैट अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है तो उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओके, यहाँ पर हमने इसको दो मेथड से देखा। फर्स्ट मेथड में हमने इंटीग्रेशन किया